student. As we earlier discussed about the national income concept, today we have started our topic, that is methods of calculating national income. Okay, now we are going calculating method of national income. There are three methods of calculating national income. First one is product method, second one is income method, and third one is expenditure method. In this video we was just only cover first method, that is product method. Okay, so first of all, what do you mean by product method? As we earlier discussed कि by using all these three method, product method, income method and expenditure method, नेशनल इनकम विल बी सेम. ठीक है, तो नेशनल इनकम हमेशा क्या आएगी, सेम ही आएगी, बिकॉज वी नो अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि इकोनॉमिक में जितने का प्रोडक्शन होगा उतने की ही क्या होगी, इनकम सर्कुलेट की जाएगी और उतने का ही क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ इट डिस्कस प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड क्या है कि हाउ कैन विद द हेल्प ऑफ मार्केट वी आर एबल टू फाइंड आउट कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए हमें किस मेथड से सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं. तो प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से हम जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे जीडीपी एमपी. ठीक है, और इन ए प्रोडक्ट मेथड हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस. इट मीन्स क्या लिखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म, ग्रोस वैल्यू एडिड at market price. It means GVA-MP, but that is the another name of GDP-MP. Clear? So first of all, what is gross value added market price, या what is the formula we use to calculate gross value added at market price? तो क्या formula है gross value added market price का, value of output minus intermediate cost. It means अगर मैं यहाँ formula ना लिखकर मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, gross value added at market price. ठीक है, तो मैं वो कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट. क्लियर. तो अब सबसे पहले मुझे ये पता तो होना चाहिए व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट, या हाउ कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू कि भाई एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कितनी सेल हुई पूरे साल में और कितना ऐसा स्टॉक था जो रिमेनिंग बचा. उन दोनों का टोटल क्या निकालता है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इन स्टॉक के लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेल, तो सेल नॉर्मली सेल्स कैसे निकलता है, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट की सेल निकालनी है तो मैं क्या करती हूँ, प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ जब मैं उसे किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, उसके प्राइस से, तो क्या निकल आती है मेरे पास, टोटल सेल निकल आती है. ठीक है, तो यहाँ पर सेल आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स में गिवन होगी, तो आपने क्या करना है, या तो उसको सीधा ले लेना है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो वो क्या निकल आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट. बट अगर सेल्स नहीं गिवन, तो अगर गिवन है कि अगर एक गुड की मान लीजिए 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ एक साल के अंदर और उसका प्राइस था 10 रुपीज़, तो मुझे पहले इसे मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है कि 1000 कितनी हुई, सेल हुई, उसमें ऐड करना है मुझे चेंज इन स्टॉक. क्लियर. अब ये तो हुआ नॉर्मल कि सम्स में क्या गिवन हो सकता है, बट साथ में एक वर्ड और ध्यान रखना है, अगर सेल्स क्या गिवन है, डोमेस्टिक सेल गिवन है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है मार्केट में, वो सिर्फ ये तो नहीं है कि अपनी ही कंट्री में सेल कर रहा है, वो क्या कर सकता है, बाहर भी कर रहा है, आउटर वर्ल्ड में भी कर रहा है, तो एक्सपोर्ट्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो जब मैं बात करती हूँ टोटल सेल्स की, कि मान लीजिए उसने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो अभी मुझे हो सकता है उसने 90 यूनिट क्या की हो, अपनी कंट्री में सेल किए, और 10 यूनिट कहाँ सेल किए उसने, बाहर. तो इन दोनों का टोटल क्या बनेगा, टोटल सेल्स. ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल्स में डोमेस्टिक सेल्स गिवन है और साथ में एक्सपोर्ट भी गिवन है, तो उन दोनों का टोटल ही क्या बनेगी, सेल्स बनेगी. क्लियर. आ रहा है समझ. क्लियर. तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्या बन जाएगा आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब चलते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट. इन्हें नॉर्मली आप जो देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, वहाँ पर आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह क्या वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो दैट इज़ डिपेंड कि वो क्या लिख रहे हैं, बट दैट इज़ अनदर थिंग. आपको सिंपल पता होना चाहिए, इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब वो खर्चा जो प्रोड्यूसर क्या कर देता है, अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देता है. फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने कहा कि सेल्स, और मान लो उसका चेंज इन स्टॉक है 100, तो कितने का हुआ टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट उसका 1100. बट
उसने क्या किया होगा, उसमें कुछ खर्चा भी किया होगा, गुड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल पर खर्चा किया होगा, तो वो उसे क्या कर देता है, माइनस कर देता है। क्योंकि अगर हमने इसे माइनस नहीं किया तो क्या हो जाती है, हमने एज इट इज़ वी अर्लियर डिस्कस अबाउट काउंटिंग, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो मान लीजिए इंटरमीडिएट कॉस्ट को क्या कर देता है, प्रोड्यूसर बहा कर देता है। अब इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह आपको न्यूमेरिकल्स में क्या मिल सकता है, डोमेस्टिक परचेज। अगर वर्ड है डोमेस्टिक परचेज तो क्या इंक्लूड होगा, इंपोर्ट्स भी इंक्लूड होंगे। अगर सिंपल ये वर्ड्स गिवन है तो आपको इंपोर्ट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने क्या निकाल लिया, ग्रोस वैल्यू एडिटेड मार्केट प्राइस, या मैं क्या निकाल रही हूँ, जीडीपी एमपी। बट अगर हम मुझसे कहा गया कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिटेड मार्केट प्राइस, तो वर्ड क्या आ गया, नेट। एज वी डिस्कस की नेट एंड ग्रोस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मुझे नेट से कहाँ जाना है, ग्रोस की तरफ, तो मैं क्या कर दूंगी, माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर, तो वन मेथड इज क्लियर। आफ्टर दैट वी डिस्कस द न्यूमेरिकल्स।